हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो जिस तरह से हम आप लोगों से वादा किए हैं वो वादा को निभाने के लिए आपके सामने में आ गए हैं। यानी कि अब हम लोगों का पढ़ाई चलेगा इंजीनियर दिमाग वाला, यानी कि हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से पूरे सिलेबस की तरफ। लोग पहले सिलेबस पढ़ता है तब क्वेश्चन पढ़ता है, लेकिन हम क्वेश्चन के साथ आपको सिलेबस कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी जो है कि हम आपके साथ सिर्फ डेमो लेके आ गए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का, यानी कि क्लास फर्स्ट है। दिल थाम के रहिए और देखिए आप लोग वीडियो को लास्ट में पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, जो भी कमी लगेगा कमेंट कर दीजिएगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो यानी कि आज देखिए हम किस तरह से पढ़ाते हैं और जिस तरह से आज पढ़ाएंगे हर एक दिन उसी तरह से हम लोगों का होगा, दिन पर दिन इंप्रूवमेंट होगा। तो सबसे पहली बात है कि देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि हम दो चीज को टारगेट करेंगे, आरआरबी जेईई और आरआरबी एएलपी को। लेकिन जो बच्चे इसमें आएंगे वो चाहे कोई भी वन डे एग्जाम देंगे जहां पे साइंस का चर्चा होगा, वहां पे वह जो है कि मस्त क्वेश्चन करके आएंगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर भी आपको लिख दिया है। यहाँ लिखा हुआ पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों वाले बच्चे यहाँ पर परेशान नहीं हो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे परेशान नहीं होइएगा, हम दोनों में आपको बताएंगे। यानी कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। यानी कि देखिए लिखा हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू देयर, किसके वजह से हमारा जो है कि पार्टिकल लगातार क्या होता है, गति में रहता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में कहते हैं। बी में है यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी। सी में नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, जबकि डी में आपका है रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से अगर मानिए कि अगर हम क्वेश्चन करवाएंगे तो यानी कि सीधा सीधे आप आंसर जानते हैं। क्या लिखा हुआ पदार्थ का निरंतर गतिमान, गति को अगर कोई भी वस्तु में जो है कि गति है, गति किसके वजह से होता है, हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा। इसका आंसर अगर हम करा दे आपको गतिज ऊर्जा टिक करके, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आप कहिएगा कि खुश हो जाइएगा और दूसरे क्वेश्चन में लग जाइएगा। लेकिन नहीं, आपको क्या समझ में आना चाहिए, मेरा पढ़ाने का मकसद क्या है, आपको चीज पकड़ाना। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां से आखिर इस क्वेश्चन को पकड़िए कि आखिर यह किस टॉपिक से दिया हुआ है। सर यह ऊर्जा है, ऊर्जा देखिए कि किस बुक में दिया हुआ है। तो हम साइंस के लिए सिर्फ और सिर्फ दो बुक बोले, 9th का और 10th का। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी चाहे आप हिंदी में लीजिए इंग्लिश में लीजिए, 9th और हम बोले हैं सिर्फ 9th एंड 10th दोनों का बोले हैं। आपको बस यही दोनों बुक मैक्सिमम अभी रखिए, काम आपका हो जाएगा। नहीं तो हम हैं आपके साथ खड़े, तो बस मेरा बात सुनते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहां से सर टॉपिक देखिए हमने लिख भी दिया है कि भैया किस टॉपिक से है यह क्वेश्चन। यह टॉपिक है आपका ऊर्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। आपको खोजने में आसान हो जाएगा। ये है भैया आपके क्लास 10th का टॉपिक, हम यहाँ पे आपको लिख भी देते हैं और आप आसानी से जो है कि बुक में भी मिला सकते हैं। हम यहाँ से क्लियर करते चलेंगे, लोकातन एनसीईआरटी बेस सब चीज आपका क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां से सबसे पहले अब हम लोग जानेंगे एनर्जी। चूंकि हमारा एक एक लाइन में क्वेश्चन आपका निकलेगा और हर एक क्वेश्चन जो है कि चूंकि इतना दिन मेहनत किए हैं तो कहना कि हर एक एग्जाम लगभग के एग्जाम में जो इधर आपका टीसीएस पैटर्न हो या लगभग एग्जाम को एनालिसिस करके तब क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से जानिए एनर्जी क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग देखिए कार्य करते हैं, कोई भी चीज को करते हैं, जैसे मैंने हम आपको भी पढ़ा रहे हैं तो कुछ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। यानी कि सीधा सीधी ऊर्जा का डिफिनेशन क्या निकला, कार्य करने की क्षमता। क्या निकला, इस चीज से आपको पता चला कि कार्य करने की क्षमता है, तो दैट मीन्स एनर्जी है उसके अंदर में। ठीक है, तो अब देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता क्या है, थोड़ा सा अब एग्जाम में ट्विस्ट ला दिया। ट्विस्ट क्या ला दिया है, कहता क्या है कि जो वस्तु कार्य करती है। ठीक है, देखिए दो चीज काम होगा, एक वस्तु होगा जो वस्तु कार्य करेगा, एक वस्तु ऐसा होगा जिस पर वर्क होगा। ठीक है, जैसे मानिए कि यहाँ एक मानिए बक्सा रखा हुआ है, अब मानिए इस पर हम जो है कि क्या कर रहे हैं, मानिए कि धक्का लगा रहे हैं। यहाँ से मानिए क्या कर रहे हैं, इस पे हम लोग जो है कि इस पर फोर्स लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। मतलब क्या है, ये जो है कि माने हम इस पर क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि इस वस्तु पर क्या हो रहा है, वस्तु पर कार्य हो रहा है। तो दो चीज यहां से आता है, जो आदमी कार्य करेगा
उसमें ऊर्जा की क्या होगी, हानि होगा। चूंकि मानिए कि आप काम की जगह क्या होगा, थक जाइएगा, थकिएगा तो एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जिस पर वर्क होगा, चूंकि हमारा वाला एनर्जी ट्रांसफर होकर किसमें आ गया, इसमें आ गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा का वृद्धि होगा। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं वो भी प्रूफ आपको दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट कहता है कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह क्या कर सकता है, वह कार्य कर सकता है। यानी कि जिसके अंदर में एनर्जी है वह क्या कर सकता है भैया, वह वर्क यानी कि काम कर सकता है। तो कहना क्या, देखिए एनर्जी और वर्क में रिलेशन लग रहा है ना, आगे चल के ये बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज है, कहता है कि किसी भी वस्तु में निहित ऊर्जा, जैसे मानिए हमारे अंदर में ऊर्जा है, ठीक है, उसको किस तरह मापेंगे। तो देखिए यहाँ साफ साफ कहता है किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उस मतलब किस के रूप में मापा जाता है, तो आप आंसर क्या दीजिएगा, कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI कहिए या जो भी कहिए, ऊर्जा का मात्रक। ये देखिए साफ साफ हम क्या लिखे हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में कि ऊर्जा का मात्रक वही है जो डैश का है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर हम लिखे ऊर्जा का मात्रक वही है। यहाँ पे भैया हमने लिख दिया जो कार्य का है, यानी कि देखिए अभी बोले थे वर्क में और क्या है, एनर्जी में रिलेशन आएगा। यानी कि जो आपका यूनिट जो है, मात्रक बोले तो यूनिट, यानी कि जो आपका एनर्जी का यूनिट होगा वही यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है भैया, एनर्जी का पूछे या वर्क का पूछे, दोनों का ऐसा यूनिट क्या, सॉरी यहाँ से यूनिट क्या हो जाएगा, मात्रक उसका जूल हो जाएगा। अभी देखिए एसआई मेरे मुंह से निकला, तो एसआई वाला क्वेश्चन जब आएगा तो वहां बताएंगे। अभी सिर्फ रखिए क्या है, जूल। और याद रखिएगा जूल जो है, जूल को हम लोग कैपिटल जे से डिनोट जे को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है। और एक क्वेश्चन आता है भैया कि कार्य हो या एनर्जी हो, ठीक है, ये दोनों कौन सा मात्रक है, तो भैया ये कहिए, सॉरी कौन सी राशि है, तो ये है भैया अदिश राशि। याद रखिएगा अदिश राशि बोले तो स्केलर क्वांटिटी। क्या है भैया, ये है स्केलर क्वांटिटी। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन छपा है। जब अदिश राशि सदिश राशि पढ़ाएंगे तो वहां टिक क्लियर करेंगे। आज पहला वीडियो है आपका, देखिए कितना सारा क्वेश्चन आपके अंदर में अचीव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कहता है कि कभी कभी पूछता है कि भैया ऊर्जा का बड़ा मात्रक, यानी कि अगर हम चाहें जैसे ऐसा यूनिट बोले तो हम बोले ऊर्जा का बड़ा मात्रक बाबू किस में मापेंगे, तो कहता है कि सर किलो जूल में मापते हैं। किस में मापते हैं भैया, किलो जूल में मापते हैं। और किलो जूल को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल के जे से, ठीक है, कैपिटल के जे से हम लोग इसको डिनोट भी करते हैं। और एक रिलेशन आता है, इसको आप लोग लिख लीजिए साथ में, यानी कि एक रिलेशन आता है भैया, आपसे पूछेगा 1 किलो जूल में कितना जूल होता है, तो बताइएगा 1000 जूल होता है। क्या होता है, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, वो क्या पूछा जाएगा, तो यहां मिटा देते तब बताते हैं, ठीक है। क्या पूछता है, इसको आप ध्यान दीजिए कि आखिर 1 जूल किसके बराबर होता है, ये पूछता क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, 1 जूल इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो अब सर ये क्वेश्चन क्या हुआ, तो यानी कि आपको हम बताए क्या थे कि जो मात्रक ऊर्जा का तो वही किसका, तो W बराबर आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं सर, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू क्या कहिए, डिस्प्लेसमेंट कहिए। तो हमको ऐसा ही मात्रक है, यहाँ से फोर्स का न्यूटन होता है, इसको मीटर में मापते हैं। यानी कि 1 न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये भी रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यानी ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। जब उस टॉपिक में आएंगे तब बताएंगे, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। जब ये टॉपिक हमने ऊर्जा के बारे में समझा, यहां से क्वेश्चन पूरा डीपली नहीं जा रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आया हुआ है सिर्फ उसको हम दे रहे हैं आपके सामने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो है कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, चूंकि इससे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहने का मतलब ये हो गया कि आखिर जो है कि एनर्जी या टाइप्स ऑफ एनर्जी के, ऊर्जा के प्रकार कितने हैं। तो देखिए यहां से जो है ऊर्जा आपको कितने फॉर्म में मिलेगा,
यहाँ तो 6 ही लिखे हैं, बहुत प्रकार के एनर्जी जो हैं मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ से पहला क्या लिखा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा से सब एक लाइन सजा के लिखे, गतिज ऊर्जा, फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा, फिर हमारा है रासायनिक ऊर्जा, और यहाँ से लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा, और लास्ट में क्या लिखा हुआ, प्रकाश ऊर्जा। यानी कि यहाँ से हमारा मोटिव क्या है, जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इस 4 ऑप्शन के बारे में जानने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या जाने हैं, इसमें से गतिज ऊर्जा, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा के बारे में जाने हैं। अब फिर हम गतिज, यांत्रिक, नाभिकीय और रासायनिक चारों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ जो है स्थितिज ऊर्जा का इंग्लिश आप लोग जान लीजिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। लिख लीजिए यहाँ से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी। और ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होता है, हीटिंग, यानी हीट एनर्जी कहिए, ठीक है चलेगा। इसको क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी कहते हैं, लिख लीजिए। और लास्ट में यानी कि इसको विद्युत ऊर्जा मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसके बाद क्या हम लोगों का, प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब कहां पर, अब हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा बोले तो काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए गति, नाम से ही पता चलता है कि कोई भी वस्तु हमारा क्या होना चाहिए, गति में होना चाहिए, और उस गति के वजह से उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन आपको एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिलता है उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए एग्जाम में साफ साफ लिखा हुआ मिलेगा आपको, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। साफ साफ भाषा में आप लोग समझ गए, गतिज ऊर्जा किस में होगा, जो वस्तु हमारा मूवमेंट करेगा, घूमेगा फिरेगा, उसके कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होगी उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है बोलता है कि उसकी चाल के साथ क्या होता है। गतिज ऊर्जा जो जो हम लोग गति बढ़ाएंगे त्यों क्या होगा, उसका जो है यानी कि चाल के साथ में क्या हो जाएगा, इंक्रीज करते रहेगा। यानी कि अब आप लोग समझ गए कि अगर किसी भी वस्तु का गति बढ़ता है यानी चाल बढ़ता है तो उसके साथ में उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा। अगर किसी वस्तु का जो है कि गतिज ऊर्जा जो चाल को कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहां से पूछता है, ये वाला एग्जाम्पल वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। क्या रहेगा कि इसमें से बताइए कि कौन सा जो है कि गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसमें से देखिए, जैसे हम यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं सारा चीज, गिरता हुआ नारियल यानी कि गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर हो गया, उड़ता हुआ हवाई जहाज हो गया, बहता हुआ पानी हो गया, बहती हुई हवा हो गया, या दौड़ता हुआ खिलाड़ी, सारे क्या है, सारे लोग मूवमेंट में है, इसलिए इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा है। तो ये एग्जाम्पल को याद रखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे बहता हुआ पानी वाला क्वेश्चन रहता है ज्यादातर, और जो है कि बहती हुई, ये और बहता हुआ पानी वाला क्वेश्चन हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन इससे जो है कि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में जो है, अगर आप एएलपी का दीजिए या जेई का दीजिए, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आता है। प्रूफ करने के लिए पूछता नहीं, इसलिए जरूरत है नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा, ई के मतलब क्या हो गया, एनर्जी ऑफ काइनेटिक, यानी काइनेटिक एनर्जी ई बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। और m बोले तो, m का मतलब हो गया भैया आपका मास, मास बोले तो द्रव्यमान हो गया, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको हम करवाएंगे। भी बोले तो वेलोसिटी हो गया, क्या हो गया, भी बोले तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बोले तो वेग। ठीक है, याद रखिएगा mv² यानी m का मतलब मास। मास कौन सी क्वांटिटी है भैया, मास हमारा है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बोले तो अदिश हो गया। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जबकि हमारा वेलोसिटी भी, वेलोसिटी क्या है हमारा भैया, वेलोसिटी है हम लोगों का वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर बोले तो सदिश राशि है। ठीक है, अदिश मतलब हो गया ओनली क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जबकि आपका वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी कि यहाँ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है।
जबकि हदीस में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पर आपको हिंट कर दिए हैं। एक चीज ध्यान रखेगा, मास को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जबकि वेलोसिटी को स्मॉल v से डिनोट करते हैं। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए जो कि आपके एग्जाम में आएगा। आप पूछेगा कि सर काइनेटिक एनर्जी का जो है कि मात्रा क्या, तो भैया जूल एनर्जी, ये तो एनर्जी का फॉर्म है इसलिए क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल है, इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा से इतना ही सवाल रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। बस चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट भैया, आगे चल के इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और इसी सेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। क्या था स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल। अब देखिए नाम से नहीं पता, स्थितिज यानी कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो वही लिखा हुआ है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो एकदम देखिए डिट्टो लिखा हुआ मिलेगा, डिट्टो हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं बगल में कि यही किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। इसको गायब कर दिया है तो स्थितिज ऊर्जा वहां पर आपका आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर भी आपसे क्या पूछा जाता है, यहां पूछा जाता है एग्जाम्पल, जैसे रबर बैंड। रबर बैंड लीजिए तो आप देखते हैं रबर बैंड को लमार दीजिए तो वो आकृति अलग हो गया, छोड़ दीजिए छोटा आकृति हो गया, उसकी आकृति या उसकी विन्यास में परिवर्तन के कारण एनर्जी उपलब्ध हुआ है। या देखिए खिलौने कार वाला हम चाबी भर दीजिए, ये वाला एग्जाम्पल ज्यादातर एग्जाम में रहता है कि खिलौने में जो है कि चाबी जो भर, या चाबी भरा हुआ घड़ी में भी चाबी आता है, तो वो वाला किससे रिलेटेड है, तो स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है। जैसे धनुष की आकृति में परिवर्तन, पहले सीधा रहता है, टान दिए ऐसे करके, वो भी आपका किसके कारण है, स्थितिज ऊर्जा के कारण है। और स्थितिज ऊर्जा से भी एग्जाम में भैया न्यूमेरिकल रहता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चाहे आप एएलपी का एग्जाम दीजिए, जेई का दीजिए और ग्रुप डी का भी दीजिएगा, उसमें भी रहता है। और ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ईपी से डिनोट किए हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो रिलेशन निकलता है वर्क के फॉर्म से निकलता है, वर्क बराबर हम लोग फॉर्मूला पर है एफ एस, एफ जो है कि इसके केस में, वर्क के केस में क्या होता है, mg लिखाता है, और विस्थापन के केस h मतलब हो गया हाइट। ठीक है, इसका रिलेशन क्या होता है, हाइट से इस तरह से रहता है। यहाँ पर वर्क, यहाँ से mg आता है, इसका हाइट जो दूरी तय करता है उसको h से डिनोट करते हैं, तो mgh होता है। ये फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा और इस पर भी न्यूमेरिकल हम करवा देंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और इस पर न्यूमेरिकल दोनों से आता है, दोनों का न्यूमेरिकल चुन के करवा देंगे, आपका सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। सब मेरे ऊपर है, हम करवा देंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो ही ये दोनों खत्म हुआ उसके बाद आगे था मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन में दिया हुआ था। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इस पर आते हैं। तो देखिए यहाँ से ये दोनों पढ़ाए ना, यानी कि देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहता है कि मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से देखिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या कहिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को एमबी से भी डिनोट करते हैं। एमबी बराबर क्या होता है, के प्लस पीई होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है तो बताइएगा कि इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को सम कर दीजिए, जोड़ दीजिए, निकलता है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको टिक कर लीजिए और लिख लीजिए, ऐसा ऑप्शन मिला हुआ होगा, सारे लोग को याद होगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो है कि एक उसमें आपको पढ़ना था ये एनर्जी, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना था। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बारे में बाद में बातें करते हैं। पहले जो है कि नीचे दिया गया है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, इसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। तो देखिए कि केमिकल नाम से नहीं पता चलता, रासायनिक, रासायनिक बोले तो क्या दिया है कि वह ऊर्जा जो रासायनिक बंधों में संग्रहित होती है। अब सर ये व्हाट इज द रासायनिक बंध, ये रासायनिक बंध क्या है, संग्रहित मतलब जमा होना, व्हाट इज ये रासायनिक बंध क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग केमिस्ट्री, ये कहाँ से केमिस्ट्री में आएगा, और केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक चीज कहाँ से स्टार्ट होता है, अणु और परमाणु से शुरुआत होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर रासायनिक बंधन का हमने एग्जांपल आपको मतलब कि डिफिनेशन लिख दिया कि परमाणु और अणुओं के बीच बने, परमाणु और अणु के बीच बने रासायनिक बंधन में जो एनर्जी संग्रहित होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब सर यहाँ से एग्जाम्पल, जैसे हमने मैंने भोजन लिखा या बैटरी लिखा, साफ साफ देखिए भोजन,
जैसे कि मानिए कि भोजन जो है, भोजन हम लोग जो खाते हैं, भोजन क्यों खाते हैं हम लोग, खाना जो खाते हैं क्यों खाते हैं कि खाने, देखिए पहले अगर मानिए भूख लगा हुआ तो आपको काम करने में मन नहीं लगे, जो ही आप खाना खा लिए तो आपके अंदर में क्या आ जाता है, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा आखिर आया कहाँ से, तो ऊर्जा जो है कि जो ही हम लोग भोजन खाते, भोजन को जो है कि भोजन में अवेलेबल क्या होता है, रासायनिक एनर्जी। तो भोजन में जो जो हम खाते हैं, खाते रहते, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, एंजाइम हो गया, सारा चीज़ तो क्या होता है धीरे धीरे जो है कि पाचन के दरमियान में जो हुआ क्या होता है, टूट कर जो है कि वह एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब उससे भी ज़्यादा एग्जांपल आप देखिए, बैटरी को देखिए होंगे। बैटरी जो है कि देखते होंगे, पहले बैटरी आता था पानी वगैरह वाला, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्लेट होता है। तो ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें जो है इस बैटरी में क्या रहता है, स्टोर उसी रासायनिक बंध के बीच में जो है कि अवेलेबल जो एनर्जी था उसके वजह से क्या हो गया, उस बैटरी में एनर्जी है, ऊर्जा जो है कि संग्रहित है। और ज़रूरत जब हमको पड़ता है क्या करते, दोनों में चुट्टा लगा दिए तो बाजा बजाते थे। यानी कि क्या करता है ये बैटरी जो है कि आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी लिख लीजिए, ये भी चीज़ आपको कल बताएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन, बैटरी आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और इससे भी बेहतर आपके साथ में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। और एनर्जी का छोटा छोटा टर्म कुछ बचा हुआ है जिसमें कि आपको एग्जाम में आया हुआ है, और पढ़ेंगे हम लोग उसके, यानी कि कल एनर्जी का पूरा फॉर्मेट हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इससे भी धांसू रहेगा। आप पेन पेपर निकालिए और अच्छे से तैयार कीजिए, और बहुत ही जल्द जो है कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले आप लोग के लिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।